अकेले कह रही है। इतनी लापरवाही अपनी ही बच्ची के साथ। रणविजय इंसान नहीं, जानवर है। अरे उसके दिल में जरा भी दया प्यार नहीं है किसी के लिए भी। उसने निधि के साथ भी वो सब करना शुरू कर दिया जो वो रत्ना दीदी के साथ करता था। अरे मैं तो शुरू से ही जानता था कि निधि उस घर में कभी खुश नहीं रह सकती, लेकिन माँ और पापा ने जबरदस्ती निधि को उस नरक में ढकेल दिया। अभय बहुत गुस्से में है। अगर अभय शांत ना हुए तो घर में कलेश शुरू हो जाएगा। क्या करूं? ये सच है अभय, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम शांत हो जाओ। शांत कैसे हो जाऊं सुरभि? मुझे तो अपने ही घर वालों पर गुस्सा आ रहा है। अंश, आज आपके पापा बहुत गुस्से में हैं। अपने पापा से कहो गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती है। और ये भी कहो गुस्सा करने से खून जलता है। बोलो अपने पापा से, बोलोगे ना? अबे अंश तुमसे कुछ कहना चाहता है। अंश तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। शायद वो हमारी बातें समझने लगा है। बच्चे हर दुख दर्द की दवा होते हैं। आदमी कितना भी परेशान हो, बच्चे की शक्ल देखकर सब भूल जाता है। हाँ सुरभि, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अंश को गोद में लेते ही मेरा गुस्सा एकदम चला गया। अबे लग रहा है अंश को नींद आ रही है। सुरभि तुम एक काम करो, मेरे लिए एक कप चाय ले आओ। मैं इतनी देर अंश को गोद में लेकर बाहर टहलाने ले जाता हूँ। जैसे ही सो जाएगा मैं वापस आकर झूले पे सुला दूँ। ठीक है, हम तुम्हारे लिए चाय लेकर आते हैं। ठीक। क्यों जी, अब तो निधि चली गई ना? क्या आप भी कमरे में बैठे रहोगे या जाके बाबूजी से बात करोगे? जाओ और बाबूजी से अपनी बच्ची के भविष्य के बारे में अभी बात करो। तुम जाते हो या मैं जाऊं? हाँ? काजल, मैं बाबूजी से जरूर बात करूंगा, लेकिन आज नहीं, मतलब बाद में। क्यों? आज क्या हुआ? नहीं वो, अब ये बात हड़बड़ी में तो की नहीं जा सकती। उसके लिए थोड़ा समय, थोड़ा बातचीत के क्या करनी है वो। हाँ हाँ, सोचो सोचो, नया बहाना सोचो। अरे क्या हमें पागल समझ रखा है? तो रोज रोज नए नए बहाने बनाओगे और हम चुपचाप सुनते रहेंगे? हाँ?
तुमने हमसे वादा किया था कि निधि के जाने के बाद तुम अपनी लक्ष्मी के बारे में बाबूजी से बात करोगे तो करो। जाओ जाके बात करो। क्या अभी भी तुम्हें अपनी बच्ची के बारे में बात करते हुए शर्म आ रही है? हाँ? या फिर हिम्मत नहीं हो रही है? अरे ये सब क्या? देखो काजल, बात को समझने की। चुप रहो, हमें कुछ नहीं समझना है। देख लो, हमारा बैग तैयार है। अगर तुरंत तुमने बाबूजी से जाके बात नहीं की ना, तुम अपना बैग उठाकर सीधे मायके चले जाएंगे। कान खोल के सुन लो तुम। ठीक है बाबा, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं अभी जाकर बाबूजी से बात करूँ। ठीक है? अमर, ये गाड़ी में रख दो, हम अभी आते हैं। जी बाबूजी। भाई हम कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, आने में देर हो सकती है। ठीक है, लेकिन लौटने में ज्यादा रात मत कर देना। जी मां। खुश रहो। बाबूजी, पीछे से क्यों टोका तुमने? हम जब भी किसी जरूरी काम की वजह से बाहर जा रहे होते तभी कोई ना कोई टोकी देता है हमें। बोलो। बाबूजी वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। देखो विष्णु, हम एक जरूरी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, वहां से आती है तुमसे बात करेंगे। रुको। इतनी जल्दी भी क्या है कमरे में जाने की? अपने पति को देखकर अनदेखा कर दिया, चुपचाप से कमरे में भागे जा रही है। वैसे तुम अपने बाप के घर गई थी, इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। मुझे तो लगा कि शायद टाइम लगेगा तुमको आने में। वहां गई हो अपने माँ बाप के पास, बातें बातें करोगी, अपना दुखड़ा रोगी, इतनी जल्दी आ गई। लगता है लैला मजनू से मिल नहीं पाई। अभी जल बिन मछली की तरह तड़पड़ा रही है। तो सोचते हैं
कि तुम इतना परेशान होती क्यों? क्या जरूरत है या आशिकबाजी करने का, या अपने आशिक को क्यों रखा? अरे भुला दो उसको। हम है ना तुम्हारे पतिदेव। तुम्हारी सारी जरूरतों का ख्याल रखेंगे। समझ रही है ना? अरे ए रुक। तुम कहाँ चल दिए मुंह उठाए हमारे कमरे? वो भैया वो अपने साथी सुला लो। जी भैया। जाओ। बस बस प्राची, बस चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। लाडो रानी चुप हो जा। हे राम जी, इसका तो शरीर कितना तप रहा है। प्राची बस बिटिया, बस बस बस। अरे प्रतिमा चुप कराना उसको। अरे काहे इतना चीख रही है? चीख चीख करते जैसे आसमान उठा लिया। हमारा तो कान में दर्द हो गया है, कान फट जाएगा जैसे। अम्मा, इसका शरीर बहुत तप रहा है, बहुत तेज बुखार है इसे अभी के अभी डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। बुखार की वजह से रो रही है। कौनो जरूरत नहीं है डॉक्टर फक्टर के यहाँ ले जाने की। वैसे भी लड़कियों को कुछ नहीं होता है। और ज्यादा बुखार है ना तो ठंडा पानी से नहा दो और कंडे का धुआं दिखा दो। 1-2 घंटा में पूरा बुखार उतर जाएगा। डॉक्टर के यहाँ ले जाइए। भैया भैया वो हमारे साथ जरा 2 मिनट नीचे चलिए। पेट्रोल पंप का कुछ हिसाब था, वो आपको दिखाना था। मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ये टाइम देखा है? ये टाइम हिसाब किताब करने का। जाओ जाओ, जाके सो जाओ, हमको भी सोने दो। जाओ। भैया जानते हैं कि बहुत देर हो रही है, लेकिन कल इनकम टैक्स पे करना है ना, आखिरी तारीख है, तो हम चाह रहे थे कि आप एक बार हिसाब देख लें। अरे ये सब सुबह नहीं कर सकते थे क्या? चलो चलो। बैठिए भैया। दिखाओ क्या है। ये देखिए भैया, ये जो लास्ट मंथ रिपेयरिंग कराई थी पेट्रोल पंप की, सारा हिसाब है इसके अंदर। आप एक बार देख लीजिए। अरे भैया ये लीजिए ना, आपके लिए पैक बना देते हैं। अरे नहीं नहीं, हम पी लेंगे बात। अरे भैया लीजिए ना, लीजिए भैया। ये वो मल्होत्रा की जमीन वाले कागज है। हाँ भैया। काम चालू है अभी वहाँ पर? हाँ हाँ, इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है भैया। ये काम होना बहुत जरूरी है छोटे। अगर ये काम हो गया ना, तेरे लिए फिरंगी लाऊंगा। फिरंगी, तेरी शादी विदेश में होगी। तो एक बार आप चेक कर लीजिए,
अरे जब तुमने सब देख ही लिया है तो अभी हमें क्या देखना बाकी रह गया? विश्वास तो है आपको मेरे ऊपर, लेकिन मैंने कहा एक बार आपकी नजर भी पड़ जाए। अरे भैया लीजिए ना। अरे जब तुम हमारा काम देख रहे हो तो हमको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये पकड़ो। अरे आपका गिलास खाली हो गया, लीजिए ना। क्या हो गया? एक पुरानी कहावत है, जब थोड़ी सी रह जाए ना तो उसको ग्लास में नहीं डालते। ऐसे में तो दारू हाँ। कब तक हमें बचाते रहेंगे आप? ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जब तक बचा सकेंगे तब तक तो जरूर बचाएंगे। ये इतनी रात को कौन आया होगा? प्रतिमा, क्या हुआ प्रतिमा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? दीदी, प्राची को बुखार है। अगर आपके पास कोई दवा है तो दे दीजिए। कल सुबह प्राची को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। प्राची को बुखार? अरे प्रतिमा, इसे तो बहुत तेज बुखार है। हम सुबह होने तक का इंतजार नहीं करते। हमें इसे भी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। मगर कैसे लेके जाएंगे दीदी? वो तो है नहीं घर पे। प्रतिमा, क्या हुआ प्रतिमा? तुम इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है ना? अबे, देखो ना, प्राची को बहुत तेज बुखार है। अमर भी घर पे नहीं है। प्लीज प्लीज तुम इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। सर भी, इस वक्त सबके सामने प्राची को डॉक्टर के पास लेके जाना ठीक नहीं रहेगा। तुम तो माँ और माई को अच्छे से जानती ही हो। अगर उन्हें पता चल गया तो घर में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन अबे, हम सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकते ना। अगर प्राची की तबीयत और खराब हो गई तो प्लीज प्लीज तुम प्राची को लेकर जाओ डॉक्टर के पास। प्रतिमा, तुम एक काम करो, तुम प्राची को लेकर घर के बाहर जाकर मेरा इंतजार करो। मैं थोड़ी देर में गाड़ी लेकर बाहर आता हूँ, फिर हम वहां से डॉक्टर के पास चल जाएंगे। जी भैया। ठीक है सुबह?